वेलकम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के, जो कि ग्राफ से रिलेटेड है। प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हैं सीसैट में, और ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहले फॉर्मूले को शॉर्ट में देख लेते हैं एक बार फिर से, और उस पर बेस्ड कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। एक ही फॉर्मूला है हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस में, दैट इज टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, समय गुणे चाल बराबर तय की गई दूरी। अच्छा, यही चाल को गति भी कह सकते हैं। ठीक है, चाल और गति एक ही बात है। अब जैसे टाइम इंटू स्पीड डिस्टेंस है, अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड हमारा क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी एक निश्चित समय में तय की गई दूरी स्पीड कहलाएगी। ठीक है, 1 घंटे में तय की गई दूरी, किलोमीटर प्रति घंटे में अगर लिख रहे हैं तो स्पीड है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में। अब यही कभी कभी हमें एग्जाम में ग्राफ दिया होता है। अगर ग्राफ हमारा डिस्टेंस और टाइम में है, ठीक है, ग्राफ अगर हमारा डिस्टेंस और टाइम में है, और लेट अस से ये बता रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल टाइम के साथ, टाइम इक्वल टी इक्वल टू 0 पे 0 मान लेते हैं, और फिर तय की गई दूरी इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर रहा है। ओके, तो शुरुआत के कुछ समय क्या है? डिस्टेंस हमारी लगातार एक सेकंड, टाइम इंक्रीज कर रहा है, उल्टा कर देते हैं। डिस्टेंस और टाइम, टाइम को एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे दिखाते हैं। तो जैसे जैसे हमारा समय बढ़ रहा है, शुरुआत के कुछ समय तक डिस्टेंस भी बढ़ रही है हमारी, है कि नहीं? और उसके बाद में फिर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाती है, नहीं बढ़ती है, सेम हो जाती है। जिस पोर्शन में डिस्टेंस हमारी सेम है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी व्हीकल है, जो भी गाड़ी है, जो भी पर्सन है, अगर वो चल रहा है तो वो चलना बंद कर देता है कि नहीं? तो यानी कि यहाँ पे रुक जाता है, स्टेशनरी है, स्पीड 0 है। अभी तो डिस्टेंस इंक्रीज नहीं कर रही, और यहाँ पे डिस्टेंस लगातार बढ़ रही है, यानी कि स्पीड की कोई वैल्यू होगी, और स्पीड हमारी क्या होगी? बराबर होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम के, जो कि स्लोप के बराबर होगा। यानी कि जितना ज्यादा डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी जितना ज्यादा हमारा स्लोप होगा, उतना ही ज्यादा स्पीड होगी। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो एक सिंपल तरीके से अगर हम एक और ग्राफ बनाएं, ये डिस्टेंस और टाइम का ही, और पहले डिस्टेंस बढ़ रही है इस तरह से, फिर डिस्टेंस और तेजी से बढ़ना शुरू होती है, और फिर स्लो हो जाती है, और फिर कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम ये 4 पोर्शंस को लिखें, पोर्शन ए, पोर्शन बी, पोर्शन सी और पोर्शन डी। ठीक है, तो ए और बी में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ए पे जो स्लोप है, ढलान है, वो कम है अपेक्षाकृत बी के रिस्पेक्ट में। बी पे स्लोप बहुत ज्यादा है, यानी कि बी पे जो स्पीड है वो भी ज्यादा होगी, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम ज्यादा होगा, कम समय में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है ना? तो यानी कि बी पे स्पीड जो होगी, अगर स्पीड ऑफ बी, बी पोर्शन की स्पीड ए पोर्शन की स्पीड से ज्यादा होगी। ठीक है, ए और सी को डायरेक्टली तो कंपेयर नहीं कर सकते, पर बी और सी को कर सकते हैं। बी पे स्लोप ज्यादा है, सी पे कम है, यानी कि बी की जो स्पीड है, बी पोर्शन की जो स्पीड है, वो सी पोर्शन की स्पीड से भी ज्यादा होगी। और डी पोर्शन पे, क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, इसका मतलब स्पीड इक्वल टू 0 होगी। क्या ये बातें ऑब्जर्व कर पा रहे हो? ठीक है, क्या ये बातें समझ पा रहे हो? तो ये हमारा बेसिक फंडामेंटल हो गया। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी ग्राफ ऐसा भी आता है जहां पे कि स्पीड और टाइम का रेशियो दिया हो, उन बातों को भी समझ लेते हैं। ठीक है, उन बातों को भी समझ लेते हैं। और अगर टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं किया तुमने अब तक, तो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो ADITYKT पे, या फिर यू कैन ऑल्सो ईमेल मी एट ADITYKT.math101@gmail.com। बात करते हैं स्पीड टाइम के ग्राफ की। अगर हमें स्पीड दी हुई है और टाइम दिया हुआ है ग्राफ में, ठीक है, तो स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम हमारा होता है एक्सेलरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं त्वरण। स्पीड किस रफ्तार से बढ़ रही है या फिर घट रही है। जब हम एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को, ठीक है, तो स्पीड को इंक्रीज करते हैं, और डेसिलरेट करते हैं, यानी कि स्पीड को कम करते हैं। ठीक है, तो स्पीड अपॉन टाइम
के ग्राफ में अगर लेटेस्ट से हमने ये बनाया है, ये ग्राफ बनाया है, इस तरह से बनाया है, ठीक है, 3 पोर्शन है, लेटेस्ट से दिस पॉइंट इज ओ, ये है पॉइंट ए, बी एंड सी। ओ ए पोर्शन में स्पीड बढ़ रही है लगातार, और अगर स्पीड बढ़ रही है तो स्पीड अपॉन टाइम क्या है, ये तो एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट है, यानी कि हम एक्सेलरेट कर रहे हैं गाड़ी को, ठीक है, स्पीड इंक्रीज कर रही है। और ए बी पोर्शन में क्या हो रहा है, ओए में स्पीड इंक्रीज कर रही है, ए बी पोर्शन में स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, जीरो नहीं है, ध्यान देना, स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि लगातार डिस्टेंस तो बढ़ रही होगी, ठीक है, लेकिन स्पीड हमारी कांस्टेंट है। और बीसी पोर्शन में स्पीड लगातार डिक्रीज कर रही है। क्या ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है, ओ से ए तक हमारी स्पीड बढ़ रही है, फिर ए से बी तक स्पीड कांस्टेंट है, और फिर बी से सी तक स्पीड डिक्रीज कर रही है। ध्यान ये देना है कि ए से बी तक हमारी स्पीड कांस्टेंट है, जीरो नहीं है, यानी कि डिस्टेंस बढ़ रही होगी, स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डिस्टेंस बढ़ रही होगी। बी से सी तक भी डिस्टेंस बढ़ रही होगी, स्पीड डिक्रीज कर रही है, ठीक है, स्पीड डिक्रीज कर रही है लेकिन डिस्टेंस तो फिर भी बढ़ी रही होगी जब तक कि स्पीड हमारी जीरो ना हो जाए। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है, और सी पॉइंट पे जाके स्पीड हमारी जीरो होती है। तो अगर हमारा डिस्टेंस और टाइम का हम यहाँ पे ग्राफ बनाएं, नहीं समझ में आए कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर प्रयास करना समझने का, ठीक है, कि हम टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ अगर बनाएंगे तो हमें बात समझ में आनी चाहिए कि डिस्टेंस हमारी इंक्रीज कर रही है लगातार, क्योंकि जीरो से ज्यादा स्पीड है ओ से लेके सी तक, हर एक पॉइंट पे ओ पे जीरो है और फाइनली सी पे जीरो है, बीच में स्पीड लगातार बढ़ रही है। ओ से लेके ए तक स्पीड बढ़ रही है, कांस्टेंट नहीं है, तो डिस्टेंस और भी तेजी से बढ़ेगी, कुछ ऐसा बनेगा डिस्टेंस का ग्राफ, ठीक है, और भी तेजी से बढ़ेगी। ए से बी तक स्पीड हमारी कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस एक लीनियर फॉर्म में बढ़ेगी। इससे ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं समझेंगे, इसको एक बार बाद में फिर से रिविजिट करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, और तब वहाँ पे बेहतरी से समझेंगे, ठीक है। ए से लेकर बी तक भी डिस्टेंस इंक्रीज करेगी, लीनियर फॉर्म में इंक्रीज करेगी। इसके बाद में फिर क्या होगा, बी से सी तक स्पीड डिक्रीज कर रही है लेकिन डिस्टेंस हमारी फिर भी इंक्रीज करेगी, बट धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, ठीक है, और शुरुआत में तेजी इंक्रीज करेगी और फिर बाद में स्लो हो जाएगी। तो कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं इसके बाद में, जहाँ तक बात समझ में आती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी 2018 से। क्वेश्चन कह रहा है द फिगर गिव्स द वेलोसिटी ग्राफ ऑफ टू व्हीकल्स ए एंड बी। अब देखो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ गिवन है, वेलोसिटी और स्पीड दोनों एक ही बात है, ठीक है। फर्क क्या होता है वेलोसिटी और स्पीड में, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का फर्क होता है, वो उसको ज़्यादा जानने की फिलहाल जरूरत नहीं है, तुम ये समझो वेलोसिटी और स्पीड को एक ही समझो, ठीक है। तो फिगर गिव्स द वेलोसिटी ग्राफ ऑफ टू व्हीकल्स ए एंड बी, आंकड़ा हमारा दो वाहनों ए और बी के वेग के ग्राफ को दर्शाता है। द स्ट्रेट लाइन ओ के पी रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल ए एट एनी इंस्टेंट, whereas the horizontal straight line सी के डी रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल बी एट एनी इंस्टेंट। तो ओ के पी हमारा व्हीकल ए का वेलोसिटी बता रहा है, जबकि सी के डी व्हीकल बी का वेलोसिटी बता रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। D is the point where perpendicular from P meets CKD such that PD is equal to 1/2 LD। तो D है जहां पे कि परपेंडिकुलर हमारा क्रॉस कर रहा है CKD लाइन को, और गिवन है हमको PD is equal to 1/2 LD। ओके, तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल्स A एंड B इन टाइम इंटरवल OL। टाइम इंटरवल OL में रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, डिस्टेंस हमारी क्या होती है, डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम, या फिर इस केस में यहाँ पे होगी वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है, क्लियर है। अब अगर हम ए के लिए बात करें तो ए की वेलोसिटी तो लगातार चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम कैसे निकालेंगे यहाँ पे, या यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकालेंगे। इस ग्राफ में देखो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, ठीक है, तो अगर हम वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में जो एरिया कवर्ड है, एरिया कवर्ड अगर निकाल लेंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगी, और व्हीकल ए के लिए दिस इज द एरिया कवर्ड। तो अगर ये पूरा एरिया अगर हम निकाल लेते हैं तो हमें डिस्टेंस मिल जाने वाली है। साथ में बताया कि पी डी इज इक्वल टू 1/2 LD। तो अगर LD को हम, क्योंकि PD हाफ है, अगर हम PD को लेट अस से x मान लें तो LD हो जाएगा 2x, तो ये पूरा पोर्शन कितना हो जाएगा 3x। 3x हो गई ग्राफ की हाइट, और ग्राफ का बेस कितना है OL है, OL है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाई A ये बराबर हो जाएगी हमारी, ट्रायंगल है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 इंटू OL इंटू हाइट कितना है 3x। क्या बात समझ पा रहे हो। सिमिलरली अगर हम B के लिए बात करें, डिस्टेंस कवर्ड बाई B कितना होगा, B के लिए तो रेक्टेंगल बन रहा है,
ठीक है, ये रेक्टेंगल बन रहा है, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, और एरिया क्या होगा, एरिया होगा हमारा, बेस है OL इंटू हाइट जो कि है 2x, और हमें डी और डीबी का रेशियो निकालना है, तो डी अपॉन डीबी क्या आ जाएगा, दैट विल इक्वल टू 1/2 इंटू OL इंटू 3x अपॉन OL इंटू 2x। OL से OL कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/4 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में लगातार तुम देख पा रहे थे कि ए में स्पीड इंक्रीज कर रही थी समय के साथ में, लेकिन बी की स्पीड लगातार कांस्टेंट थी, है कि नहीं? तो अगर ए की स्पीड लगातार इंक्रीज कर रही है, यानी कि ए में एक्सेलरेशन है लगातार, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, ठीक है, तो ए के केस में एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, जबकि बी में क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन हमारा इक्वल टू जीरो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रेस बिट अमंग 4 पर्संस इज शोन इन द गिवन फिगर। 4 व्यक्तियों के बीच एक दौड़ के संबंध में दूरी समय ग्राफ दिए गए चित्र में दिखाया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है हमें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन दिस रिगार्ड। पहला कथन, पहला स्टेटमेंट हमारा, ए स्टूड फर्स्ट इन द रेस, ए दौड़ में प्रथम स्थान पे रहा। सेकंड स्टेटमेंट है, सी लेड ऑल द वे, सी ने पूरे रास्ते नेतृत्व किया, यानी कि पूरे रास्ते वो आगे रहा। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, डी रैन फास्टर देन अदर्स इन द लेटर पार्ट ऑफ द ग्राफ, यानी दौड़ के भाग बाद के भाग में डी दूसरों की तुलना में तेज दौड़ा। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, टाइम और डिस्टेंस का हमें ग्राफ गिवन है, ठीक है, टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ गिवन है। अब समझने वाली बात यह है, अगर रेस हो रहा है तो जो सबसे कम समय में रेस को कंप्लीट करेगा वो जीतेगा, जिसने सबसे कम टाइम लिया होगा रेस को कंप्लीट करने में वो जीतेगा, और ये रेस की फिनिशिंग लाइन है। तो जिसने सबसे कम टाइम में कंप्लीट किया होगा वो जीतेगा। सबसे कम टाइम में कंप्लीट किया है डी ने, क्योंकि डी ने सबसे कम समय लिया है, यानी कि डी विनर होगा। और सी ने सबसे ज्यादा टाइम लिया है, तो सी तो स्लोएस्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ए स्टूड फर्स्ट इन द रेस, क्या ये बात सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि डी ने सबसे कम समय लिया है, तो पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। और पहला स्टेटमेंट फॉल्स होते ही हमें पता है कि ऑप्शन सी आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन डी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में पहले स्टेटमेंट को ट्रू कहा गया। सेकंड है, सी लेड ऑल द वे, यानी कि पूरे रास्ते सी ने लीड किया है, बट सी तो स्लोएस्ट रहा है, सबसे स्लो रहा है, तो कैसे लीड कर सकता है? तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्लियरली फॉल्स है, पहला और दूसरा दोनों ही फॉल्स है, यानी कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है, डी रैन फास्टर देन अदर्स इन द लेटर पार्ट ऑफ द रेस, क्या ये बात सही है? देखो, डी जीता तो जरूर है, पर अगर हम स्टार्टिंग का पोर्शन देखें, इस पार्ट में देखें, तो डी सबसे फास्ट नहीं था। सबसे फास्ट कौन था? सबसे फास्ट था हमारा बी। बी ने सबसे कम टाइम में डिस्टेंस कवर किया था, है कि नहीं? और उस समय पे डी हमारा स्लो था, बी से भी स्लो था, और साथ में सी से भी स्लो था। तो क्लियरली बाद के पार्ट में डी ने लीड लिया है और जीता है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, करेक्ट स्टेटमेंट है, डेफिनेटली ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। क्या ये बात क्लियर होती है? आई बिलीव ये दोनों ही क्वेश्चन तुम्हें समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट रहा हो तो कमेंट में जरूर मेंशन करना। अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना है, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, ठीक है। विद दिस नोट इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, और फिर भी कहीं पे डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना, और साथ में टेलीग्राम पे भी यू कैन कनेक्ट विद मी। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।